तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्ते, जोहार। देखिए, रांची यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम प्रोग्राम जारी हुआ है और पांच पांच नोटिस एक साथ आए हैं। ठीक, पहले मैं नोटिस का टॉप हेडिंग बता देता हूँ पांचों का, उसके बाद मैं डिटेल में एक्सप्लेन करके सारा चीज़ समझाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहला नोटिस है, आप पहले हेडिंग को समझ लीजिएगा। रांची यूनिवर्सिटी रांची, ये 27 तारीख को शाम देर रात बोलेंगे, रात को रिलीज किया गया। बोला गया है कि दिस इज टू नोटिफाई दैट फॉर इंफॉर्मेशन टू ऑल कंसर्न दैट द एग्जामिनेशन प्रोग्राम, तो ये एग्जाम प्रोग्राम है BA BCom BSc। ठीक, 24-28 सेशन सेमेस्टर 2 और 23-27 सेशन सेमेस्टर 2 का, मतलब 24-28 सेशन का रेगुलर हो गया और जो 23-27 में सेमेस्टर 2 में फेल हुए थे उनका भी एग्जाम का डेट है पहला नोटिस। ठीक है, सेमेस्टर 2 का एग्जाम डेट, ये पहला नोटिस देख लिए। फिर ये जो दूसरा नोटिस है, इसमें बोला गया है इसका भी सेमेस्टर 2 का ही एग्ज़ाम डेट है और इसमें किनका होगा, तो वोकेशनल कोर्स वालों का, जो वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, उनका इसमें एग्ज़ाम प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। इसमें आपका ओल्ड, बैकलॉग और वोकेशनल कोर्स, एड ऑन CA, डिप्लोमा कोर्स, इन सब का एग्ज़ाम है सेमेस्टर 2 वालों का। ठीक है, इसमें नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। तो जो हमारा तीसरा नोटिस है, यह आपका सेमेस्टर 2 का ही एग्ज़ाम डेट है, बट इसमें 22-26 सेशन वाले, अगर कोई जो सेमेस्टर 2 में फेल किए थे उनका एग्ज़ाम डेट है। ठीक है, मतलब सेमेस्टर 2 का 3 को अभी तक एग्ज़ाम डेट देखें, एक आया 24-28 का और 23-27 का एक साथ, 24-28 और 23-27 एक साथ, 22-26 का अलग से आया और वोकेशनल का अलग से आया, और दो नोटिस है। दो नोटिस क्या क्या है, तो पहला नोटिस जो है ये सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम देते हैं, मतलब चौथा वाला जो चौथा नोटिस है ये क्या है, सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम डेट। किनका सेमेस्टर 3, तो 23-27 सेशन जो सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम देंगे उनका है एग्ज़ाम प्रोग्राम। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। और फिर लास्ट में आ जाता है यहाँ पे, ये अंतिम नोटिस है। इसमें क्या बोला गया है कि जो लोग वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं सेमेस्टर 3 में, उनका एग्ज़ाम प्रोग्राम है ये। ठीक है, तो पाँचों के बारे में जान लिए। अब सबसे मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे मेरे साथ अभी कौन जुड़े हुए हैं, तो 23-27 सेशन के और 24-28 सेशन के जो ये वीडियो देख रहे होंगे, और 22-26 के। वोकेशनल कोर्स वाले बहुत कम देखते हैं। तो सबसे पहले हम सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम प्रोग्राम एक्सप्लेन करेंगे, फिर सेमेस्टर 3 का 23-27 का, उसके बाद वोकेशनल वालों को बताऊँगा। ठीक है, और जो बैकलॉग है उनका भी बताऊँगा, सबका बताऊँगा। थोड़ा सा वीडियो विस्तार हो सकता है, परंतु सबका एक ही साथ बताऊँगा। अलग अलग करके मैं बताऊँगा तो मुझे भी अलग अलग कितना वीडियो बनाएंगे यार, मुझे अभी असाइनमेंट लिखना है। ठीक है, चलिए तो शुरू कर देते हैं। देखिए, आपका एग्ज़ाम प्रोग्राम जो है ना, ये सेमेस्टर 2 वाले ध्यान दीजिएगा, जो 24-28 सेशन के हैं और 23-27 सेशन के जो सेमेस्टर 2 में फेल हुए थे सबका एग्ज़ाम डेट कब से शुरू हो रहा है, तो एग्ज़ाम डेट शुरू हो रहा है 24 तारीख से, 24 मई से। लास्ट एग्ज़ाम कब होगा, तो 17 जुलाई। 24 मई से 17 जुलाई, हाँ 24 मई से 17 जुलाई तक एग्ज़ाम चलेगा। एग्ज़ाम का टाइमिंग क्या है भैया, तो फर्स्ट सिटिंग चलेगा 9 से 12, सेकेंड सिटिंग चलेगा 1 से 4। यार 2 से 5 करता तो ज़्यादा अच्छा रहता, धूप वो इतना रहता 1 बजे। चलिए, तो 9 से 12, ठीक है, और 1 से 4। नेक्स्ट, तो यहाँ पे जो पहला एग्ज़ाम डेट है आपका मेजर पेपर 2 का, ये कब है, तो मेजर पेपर 2 हो जाएगा आपका 24 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में। किनका किनका, जिनका ऑनर्स हिंदी है, उर्दू है, बंगाली है, ठीक, संस्कृत है, हो है, नागपुरी है, खड़िया, खोरठा, कुड़ुक, मुंडारी, कुरमाली, संथाली, पंच परगनिया और इंग्लिश, जितने भी भाषा वाले सब्जेक्ट हैं सबको एक साथ कर दिया है। 24 तारीख फर्स्ट सिटिंग में जितने भी भाषा वाले सब्जेक्ट हैं इन सब का ऑनर्स का एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए जितने भी आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं उनका सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपका आ जाता है BA वाले पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, सोशियोलॉजी ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स, एंथ्रोपोलॉजी ऑनर्स। ठीक है, अब बाकी जो भी बच जाते हैं, ठीक है, बाकी जो भी बच जाते हैं इनका एग्ज़ाम होगा आपका 1 जुलाई को। बाप रे बाप, 24 तारीख के बाद डायरेक्ट 1 जुलाई को एग्ज़ाम है। हाँ जी, 24 तारीख के बाद डायरेक्ट 1 जुलाई को एग्ज़ाम है। कॉमर्स का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बॉटनी का है, जूलॉजी का है, मैथमेटिक्स और जियोलॉजी। ठीक, नेक्स्ट, अब यहाँ पे 1 तारीख
जो सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम होगा इसमें आ जाता है हिस्ट्री ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, फिलॉसफी ऑनर्स, होम साइंस और म्यूजिक का। ठीक है, 1 जुलाई के सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम होगा इन सभी का। नेक्स्ट, जिनका भी एग्ज़ाम 24 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में होगा, ठीक, उनका एग्ज़ाम फिर मेजर पेपर 3 का 3 जुलाई को होगा फर्स्ट सिटिंग में। और जिनका एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम प्रोग्राम मेजर पेपर 2 का 24 तारीख के सेकेंड सिटिंग में होगा, उन सभी का 3 जुलाई को सेकेंड सिटिंग में होगा मेजर पेपर 3। समझ गए बात को? हाँ। अब आ जाता है हमारा यहाँ पे कि सेक पेपर। तो सेक पेपर अगर आप में से कोई सब्जेक्ट लैंग्वेज पेपर रखे हैं तो आपका एग्ज़ाम होगा 6 जुलाई को सेक पेपर। ठीक है, इन सभी में से कोई एक अगर आपका सेक में है, यानी कि जितने भी है हिंदी, उर्दू, बंगाली, संथाली, हो, नागपुरी, खड़िया, खोरठा, कुड़ुक, मुंडारी, कुरमाली, संथाली, पंच परगनिया, इंग्लिश, म्यूजिक, अगर इनमें से कोई एक है आपका क्या सेक पेपर, तो आपका 6 जुलाई के फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम होगा। अगर आपने सेक पेपर के रूप में पॉलिटिकल साइंस चुना है या फिर सोशियोलॉजी चुना है या इकोनॉमिक्स या साइकोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी, तो आपका सेकेंड सिटिंग 6 जुलाई सेकेंड सिटिंग को आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, आपका मेजर पेपर कुछ भी हो, सेक पेपर आपने क्या चुना है ये ध्यान रखना है। अगर आपने 8 जुलाई को एग्ज़ाम होना है फर्स्ट सिटिंग में, यदि आपका सेक पेपर कॉमर्स है या फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जियोलॉजी है, मैथमेटिक्स है या जियोलॉजी है, ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम कब होगा? 8 जुलाई के फर्स्ट सिटिंग में। बाकी सेक पेपर जिनका हिस्ट्री है या फिर सेक पेपर ज्योग्राफी है या सेक पेपर फिलॉसफी है या सेक पेपर होम साइंस है, तो आपका जो है कब होगा? आपका होगा 8 तारीख के सेकेंड सिटिंग में, 8 जुलाई सेकेंड सिटिंग में। ओके, नेक्स्ट अब आ जाता है आपका 10 जुलाई को। तो 10 जुलाई को माइनर पेपर है। जिन लोगों ने माइनर पेपर में सेरिकल्चर रखा है या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग रखे हैं या टेक्सटाइल डिजाइनिंग रखे हैं, टेलरिंग, ठीक, इवेंट मैनेजमेंट, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक, और एपीकल्चर, इन सब माइनर पेपर वालों का 10 जुलाई के फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम होगा। 10 जुलाई के सेकेंड सिटिंग में बाकी सभी माइनर पेपर यानी कि जिसमें बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, फॉरेस्ट्री, एजुकेशन, एग्रोनॉमी, कम्युनिकेशन स्किल, स्टॉक मार्केट, फिश एंड फिशरीज, ब्यूटी एंड वेलनेस, फंक्शनल इंग्लिश है, तो आपको जो है सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम होगा 10 जुलाई के। 13 जुलाई की बात कर लेते हैं। तो 13 जुलाई को एमडीसी पेपर होगा। तो जो भी लोग एमडीसी पेपर में कॉन्सेप्चुअलाइजिंग वुमेन्स स्टडी रखे हैं, ठीक, या फिर इंट्रोडक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रखे हैं, आईपीआर जिसको बोलते हैं, या फिर एन इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट रखे हैं, तो आपका 13 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम होगा। 13 तारीख के सेकेंड सिटिंग में एग्जाम होगा जिनका डेवलपमेंट साइकोलॉजी है या ट्राइबल स्टडी सबसे मैक्सिमम लोगों का है, इनकम टैक्स है, तो आपका एग्ज़ाम 13 जुलाई सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम होगा। अंतिम पेपर जो एग्ज़ाम होता है आपका एईसी पेपर। एईसी पेपर इंग्लिश कंपलसरी है सबके लिए, तो ये पेपर आपका 17 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में भी होगा और सेकेंड सिटिंग में भी होगा। जिनका एईसी पेपर हिंदी है, ठीक, एईसी MIL हिंदी है, उनका जो है कब होगा? फर्स्ट सिटिंग में। और बाकी सब का इंग्लिश ही होगा, मैक्सिमम का इंग्लिश है 90% कैंडिडेट का, तो उनका सेकेंड सिटिंग को एग्ज़ाम होगा। समझ गए? सेमेस्टर 2 वाले इसमें 24-28 और 23-27 का है। जो 22-26 सेशन वाले हैं सेमेस्टर 2 में, उनका अलग से एग्ज़ाम प्रोग्राम है, क्योंकि आपका सिलेबस जो है ना पुराना वाला सिलेबस फॉलो करना होगा। 22-26 सेमेस्टर 1 और 2 का जो सिलेबस है वो अलग है। सेमेस्टर 3 से फिर आपका सिलेबस सेम हो जाता है इन्हीं लोगों के साथ, ठीक है। तो आपका जो है 22-26 वाले, अगर आप में से कोई फेल किए थे सेमेस्टर 2 में, तो उनका एग्ज़ाम डेट जान लीजिए, 24 तारीख से एग्ज़ाम है। और आपका अभी एग्ज़ाम कब तक चलता है? 10 जुलाई तक। केवल उसी पेपर में आपको एग्ज़ाम देना होगा जिसमें आप फेल हुए हैं, ठीक। तो मेजर पेपर 2 यहाँ पे दे दिया गया है, मेजर पेपर 2, ठीक है। देख लीजिए आपका किस में है, कौन सा पेपर में आप फेल किए हैं, केवल उसी पेपर का एग्ज़ाम होगा। जिस पेपर में आप फेल किए हैं केवल उसी का एग्ज़ाम होगा, ठीक। लैंग्वेज पेपर है, लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, इंट्रोडक्शन टू वोकेशनल स्टडीज़, ठीक, इंट्रोडक्टरी वोकेशनल स्टडीज़। तो जिसमें फेल हुए केवल उसी का होगा। अब हम लोग सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि मैक्सिमम बच्चे इसका वेट कर रहे हैं, ठीक। सेमेस्टर 3 23-27 सेशन वाले ध्यान से सुनिएगा, ठीक। आपका एग्ज़ाम प्रोग्राम 23-27 सेशन वाले
अच्छा बोलिएगा 22-26 का अलग से एग्ज़ाम डेट है, अभी दिखाऊंगा। ठीक, अच्छा अलग से एग्ज़ाम डेट है नहीं जी 22-26 का, नहीं नहीं नहीं, बैकलॉग वाले यानी कि जो फेल किए हुए हैं उनका एग्ज़ाम डेट नहीं आया है। ठीक, तो केवल 23-27 वालों का आया है अभी एग्ज़ाम सेमेस्टर 3 में। तो इसमें आपका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है 23 कब 23 मई से। 23 मई को जिनका भी मेजर पेपर है हिंदी, उर्दू, बंगाली, इंग्लिश, संस्कृत हो, नागपुरी, खड़िया, खोरठा, कुड़ुक, मुंडारी, कुरमाली, संथाली, पंचपरगनिया, हिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी और म्यूजिक, ऐसा लग रहा है मंत्र पढ़ रहे हैं। तो इन सब ऑनर्स वालों का एग्ज़ाम होगा 23 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में। 23 तारीख के सेकेंड सिटिंग में बाकी जिनका बन जाता है सबका 23 तारीख के सेकेंड सिटिंग में। ठीक, इसमें आ जाता है पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फिलॉसफी, होम साइंस, ज्योग्राफी और कॉमर्स। ठीक है, ये सब का एग्ज़ाम हो जाएगा कब, तो मेजर पेपर 4 सेकेंड सिटिंग में। ओके, चलिए। अच्छा हमने हिस्ट्री देखा जी, कहीं पे हिस्ट्री है देखिए ना, यहाँ पे तो नहीं है हिस्ट्री, इधर है क्या हिस्ट्री? हाँ यहाँ पे है हिस्ट्री, मुझे मतलब पढ़ते गया मेरा माइंड में नहीं रहा। अब मेजर पेपर 5 की बात करते हैं। तो मेजर पेपर 5, ठीक है, किनका किनका मेजर पेपर 5 में देखिए कुछ कुछ जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनका एग्ज़ाम नहीं होगा क्योंकि उनका प्रैक्टिकल है। ठीक है, नॉन प्रैक्टिकल वालों का एग्ज़ाम होगा जिसमें आपका हिंदी का 25 तारीख को एग्ज़ाम होगा। 25 तारीख को हिंदी, उर्दू, बंगाली, इंग्लिश, संस्कृत हो, नागपुरी, खड़िया, खोरठा, कुड़ुक, मुंडारी, कुरमाली, संथाली, पंचपरगनिया का एग्ज़ाम होगा 25 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में। ठीक है, 25 तारीख के सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम हो जाएगा आपका इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, कॉमर्स और म्यूजिक का एग्ज़ाम हो जाएगा सेकेंड सिटिंग में। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो एईसी पेपर 3 हिंदी जो जो रखे हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कुछ भी हो आपका, अगर आपका एईसी पेपर हिंदी है सेमेस्टर 3 में तो आपका 29 तारीख को एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 29 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में। और इसमें जो है आपका टाइमिंग जो है ना कम मिलेगा, इसमें 1.5 घंटा टाइमिंग मिलेगा। 9:30 बजे शुरू होगा, 10:30 बजे ख़त्म हो जाएगा एग्ज़ाम। एईसी पेपर में जो लोग बाकी कुछ भी रखे हैं, इंग्लिश चाहे कोई भी भाषा रखे हैं, तो आपको 29 तारीख के सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम होगा एईसी पेपर का। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं माइनर पेपर। तो जो लोग माइनर पेपर में हिंदी रखे हैं, चाहे उर्दू रखे हैं, बंगाली रखे हैं, संस्कृत हो, नागपुरी, खड़िया, खोरठा, माइनर पेपर ध्यान दीजिएगा, अगर इनमें से कोई एक सब्जेक्ट है आपका तो 2 जुलाई के फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम होगा। खोरठा, कुड़ुक, मुंडारी, कुरमाली, संथाली, पंचपरगनिया, इंग्लिश, हिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, फिजिक्स, जूलॉजी, मैथमेटिक्स और म्यूजिक, इनमें से कोई एक आपका माइनर पेपर है तो आपका जो 2 जुलाई को एग्ज़ाम होगा। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 जुलाई के सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम होगा एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ठीक, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, होम साइंस, कॉमर्स स्टडी। ठीक है, कॉमर्स और एस्थेटिक्स का एग्ज़ाम हो जाएगा अगर माइनर पेपर में है तो 2 जुलाई के सेकेंड सिटिंग में। अब आपका एक पेपर आ जाता है ये एमडीसी पेपर। एमडीसी पेपर कब होगा, तो एमडीसी पेपर हो जाएगा 4 जुलाई को। 4 जुलाई को एमडीसी में अगर आपने कॉपीराइट एंड पेटेंट लॉ रखा है, या फिर गुड्स एंड सर्विस टैक्स रखा है, या फिर मैनेजमेंट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड लेबर रखे हैं, तो आपका एग्ज़ाम 4 जुलाई के फर्स्ट सिटिंग में होगा। अगर आपने डेवलपमेंट मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज रखे हैं, ठीक है, 3D जिसको बोलते हैं, सोसाइटी एंड साइकोलॉजी रखे हैं, या फिर ह्यूमन राइट्स रखे हैं, मैक्सिमम लोगों ने ह्यूमन राइट्स को चुना है, तो आपका एग्ज़ाम 4 जुलाई के सेकेंड सिटिंग में होगा। अब एक पेपर आता है कंपलसरी पेपर जो सबका कॉमन रहेगा और ये आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आएगा, सैक पेपर। इस पेपर का नाम है सैक एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस पेपर का एग्ज़ाम आर्ट्स वालों का फर्स्ट सिटिंग में होगा, कॉमर्स और साइंस वालों का सेकेंड सिटिंग में होगा सैक पेपर। ठीक है, सब देख लिए। अब वोकेशनल वाले सेमेस्टर 3 आपका एग्ज़ाम जो है ये 23 तारीख से शुरू हो रहा है, 23 मई से, और ये आपका 11 जुलाई तक चलेगा। सारा PDF हम दे देंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप है रांची यूनिवर्सिटी का ग्रुप, उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको जो है अपडेट वगैरह, पेपर कटिंग वगैरह मिलता रहता है। ठीक है, और ये जो है एग्ज़ाम प्रोग्राम सेमेस्टर 2 वालों 22-26 वालों का है,
और ये एग्ज़ाम प्रोग्राम सेमेस्टर 2 वालों का है, ठीक है, वर्ल्ड बैकलॉग। तो सब कुछ देख लिया हमने, अच्छे से समझ लिया। अब बात करते हैं कि भैया आप क्लास कब से लीजिएगा। देखिए सेमेस्टर 2 का और 3 का ऑलरेडी सारा कंटेंट ज्ञान सागर ऐप पे डाल दिया गया है। ज्ञान सागर ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको रांची यूनिवर्सिटी और NPU एक लिखा होगा, उस कोर्स को ले लेना है। चलिए थोड़ा सा मैं ऐप के बारे में बता देता हूँ, बाकी जब वीडियो बनाऊँगा तब तो बता ही दूँगा, अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए ये है ज्ञान सागर ऐप, इसी चैनल ज्ञान सागर के नाम पे इस ऐप का नाम रखा गया है, ठीक। मैंने एक ऐप बनाया ताकि आप लोगों को सारा कंटेंट एक जगह पे मिल पाए ऑनलाइन, आपको जहां मन करे आप वहां पे पढ़ पाएँ, जब मन करे आप तब पढ़ पाएँ, ठीक है। इसलिए इस ऐप को बनाया बहुत ही सस्ते प्राइस में, 60 रुपया में 4 साल तक यहाँ पे पढ़ाया जाएगा आपको। कितना? 60 रुपया में कंप्लीट ग्रेजुएशन पढ़ाएंगे क्या बात कर रहे हैं भैया, सही में, ठीक है, 60 रुपया में 4 साल कंप्लीट। तो ये ऐप वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। जोहार, पढ़ो अपने हक के लिए लड़ो, हमारा मोटो है, बिरसा मुंडा का फ़ोटो है, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐप इंस्टॉल करेंगे, आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके रुक जाएगा। आपको क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपका नाम और फ़ोन नंबर डालिएगा और फिर से आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपके फ़ोन पे OTP आएगा, OTP को डालिएगा, ऐप आपका इस तरह से खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पे ऑल कोर्स में क्लिक करना है, ऑल कोर्स में क्लिक कर दीजिएगा, ठीक। यहाँ पे आपको बहुत सारा कोर्स मिलेगा। आपको ये ऊपर उठाएंगे, ये रांची यूनिवर्सिटी ये देख रहे हैं और NPU, ये वाला कोर्स आपको लेना है। सेम 1 to 8, 60 रुपया प्राइस है, केवल 60 रुपया दाम है, ठीक। मैं चाहता तो 6000 भी रख सकता था, 4 साल पढ़ाने का 6000 होना चाहिए, लेकिन मैं 60 रुपया ले रहा हूँ 4 साल। और यहाँ पे जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक, आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, एक स्कैनर का और एक रहेगा पेमेंट करने का UPI से। तो जिससे आप कंफर्टेबल हो कर लीजिएगा। अगर कोई फ़ोन पे नहीं चलाता है तो स्कैनर पे क्लिक कीजिएगा और किसी को पेमेंट करने बोलिएगा, हो जाएगा, तुरंत खुल जाएगा, ठीक है। अब मैं दिखा देता हूँ इस ऐप के अंदर, जैसे ही क्लिक करेंगे तो सेमेस्टर 1 to 8 आपका सब कुछ लिखा होगा। ये कोर्स आपका 4 साल के लिए फ्री हो जाएगा, सिर्फ 60 रुपया पेमेंट कीजिए, सारा सेमेस्टर का फ्री, सारा सेमेस्टर, हाँ 1 से 8 तक सब सेमेस्टर फ्री हो जाएगा। मान लीजिए आप सेमेस्टर 2 या 3 में या 4 में किसी को भी देखने का मन करता है, जैसे मैं सेमेस्टर 2 का दिखा देता हूँ। सेमेस्टर 2 में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा मेजर पेपर 3, फिर आएगा माइनर पेपर, ठीक, फिर आएगा MDC पेपर, MCTA, AEC पेपर हिंदी इंग्लिश, ठीक है, समझ गए। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारा PDF मिल जाएगा इस तरह से, ठीक। मान लीजिए आप व्यू पे क्लिक किए, ठीक है, जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ। अच्छा, मैं ना एक ही साथ ना अलग अलग स्क्रीनशॉट लेके रखा हूँ। तो जैसे ये रांची यूनिवर्सिटी और NPU का है, आपने मान के चलिए सेमेस्टर 2 पे क्लिक किया या सेमेस्टर 3 में, ठीक है। तो सेमेस्टर 2 में क्लिक करेंगे, इस तरह से आएगा। ये ऑल कोर्स पुराना वाला है, आपको पुराना वाला नहीं देखना है, आपको देखना है ये वाला, लिखा है 24-28 ऑनवर्ड, तो इसी पे क्लिक करना है। 23-27 वालों को भी यही काम देगा, ठीक है, जो बैकलॉग है उनका भी यही काम देगा और 24-28 वालों को भी। तो इस पर क्लिक करेंगे, 24-28 ऑनवर्ड आपका मेजर पेपर 2, मेजर पेपर 3, सेक पेपर, माइनर पेपर, MDC पेपर, AEC इंग्लिश, सारा अपलोड है, ठीक। अब मान लीजिए आपने मेजर पेपर देखना है, तो आप जिस पेपर को देखना चाहते हैं, सपोज दैट आपको हिस्ट्री का देखना है, तो हिस्ट्री पे व्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे PDF ओपन हो जाएगा, ठीक, PDF ओपन हो जाएगा आपका इस तरह से। अब क्या करना है, PDF तो खुल जाएगा इस तरह से। अब आपको इस तीर के निशान पे क्लिक करेंगे तो ये आपके फ़ोन पे PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो सारा PDF आप फ़ोन पे डाउनलोड करके रख लीजिए, ठीक है। और चाहे तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फ़ोन को PDF को फ़ोन में डाउनलोड करके रख लें। इससे क्या होगा, इससे कभी कभी अगर ऐप का सर्वर डाउन रहता है, मान लीजिए कभी कभार ऐसा होता है कि 10 मिनट के लिए आपका सर्वर डाउन रहता है, ठीक है, उस टाइम पे ऐप खुलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उससे अच्छा है कि अपने फ़ोन पे इंस्टॉल कर डाउनलोड करके रख लीजिए, ठीक है। मैं इतना सारा कुछ दे रहा हूँ दोस्त सिर्फ 60 रुपया में, और ये ऐप आपका पूरा का पूरा ग्रेजुएशन तक कंप्लीट हो जाएगा। एक ही बार पेमेंट कीजिए, पूरा ग्रेजुएशन फ्री, सेमेस्टर 5 का भी देखिए, 6 का भी देखिए, जहाँ तक देखना है देखिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा कुछ पसंद आएगा, और पसंद आए तो एक 5 स्टार रेटिंग दे दीजिएगा। यहाँ पर जाके प्रोफाइल में जाके 5 स्टार रेटिंग का एक ऑप्शन आएगा, दे दीजिएगा, ठीक है, चाहे यहाँ पर आके। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। और मैं आप लोग का क्लास जल्दी ही शुरू कर दूंगा, मेरा अभी एग्ज़ाम है थोड़ा सा, ठीक है, कल 29, हाँ 29 है ना, 29 को मेरा वाइवा है, इंटरव्यू हो जाएगा वगैरह, उसके बाद फिर मैं आप लोग की क्लास लेना शुरू कर दूंगा। ओके, बाय।
अभी नहीं ले पाऊँगा क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा असाइनमेंट लिखना है मेरा।